सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आई होप लास्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जैसा कि हमने बात करी थी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम डिपॉजिट विड्रॉल्स और जब एक बारी ऑनबोर्ड हो गए तो हम कैसे अपना अकाउंट ऑपरेट करेंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो अब आप अपने सामने यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमें अपने अपना बॉट ब्रो खोला और इसके अंदर हमने लॉगिन करा अपने अकाउंट से। लॉगिन करते ही डायरेक्टली हम प्रोफाइल पेज के ऊपर आ जाते हैं। प्रोफाइल पेज के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नेम क्या है, ईमेल क्या है, अकाउंट नंबर कौन सा लिंक्ड है, और यहीं से आप इसको एडिट और चेंज भी कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो कि है कि हमें बैंक केवाईसी करना होता है जिस बैंक में हम अपना विड्रॉल्स लेंगे। सो हम यहाँ पर जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, आपको दिखेगा यहाँ पर बैंक केवाईसी का ऑप्शन, राइट। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी जो है डिटेल्स आ गई हैं। इसको फिल करेंगे आप डिटेल्स को किस तरीके से कि आपने फर्स्ट अपना अकाउंट होल्डर नेम डालना है, राइट। सेकंड आपने बैंक नेम डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, राइट। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, चेक में आउट पर टिक करके आप इसको डिटेल्स को अपना अपडेट कर देंगे। यहाँ पे जैसे आप डिटेल अपडेट कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नीचे मैंने करी थी, तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख रही है। प्लस मुझे एंड में यहाँ पर एक अवेलेबल का ग्रीन कलर का ये आइकन दिख रहा है, राइट। इसका मतलब कि इस बैंक के अंदर जो है मैं विड्रॉल्स लेने के लिए एलिजिबल हूँ, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस सीधा सीधा विड्रॉल की, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई डिपॉजिट विड्रॉल्स कैसे होते हैं। तो हम सीधा आते हैं पहले विड्रॉल्स के ऊपर। विड्रॉल के अंदर क्या है गाइस कि फर्स्ट जो चीज़ है कि हमें फाइनेंशियल ऑप्शन के ऊपर नेविगेट करना है मेन्यू में जाके। इसके बाद हमें 4 ऑप्शंस दिखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। सो पहला है विड्रॉल अमाउंट यूएसडीटी, सेकंड है विड्रॉ अमाउंट आईएनआर, विड्रॉ ट्रेडिंग यूएसडीटी, विड्रॉ ट्रेडिंग आईएनआर। जो पहले 2 ऑप्शन है गाइस वो प्रॉफिट विड्रॉल के लिए हैं, जो सेकंड बाकी के 2 ऑप्शन है वो कैपिटल विड्रॉल के लिए। तो अगर आप लोगों ने क्रिप्टो में यानी यूएसडीटी एज अ क्रिप्टो उसके अंदर आपने डिपॉजिट किया है तभी आप यूएसडीटी के अंदर विड्रॉल लेने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने आईएनआर के अंदर जो है डिपॉजिट किया था तभी आप आईएनआर के अंदर विड्रॉल लेने के लिए एलिजिबल हैं। सो मैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मेथड है उसके ऊपर आपको दिखाता हूँ पहले कैसे काम किया जाएगा। सो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं विड्रॉल अमाउंट आईएनआर एंड हम ये स्क्रीन जो है हमारे सामने ओपन हो जाएगी, राइट। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे इनकम वॉलेट के अंदर जो है ये अमाउंट दिखा रहा है। जो ये अमाउंट है ये अमाउंट जो है मैं विड्रॉ कर सकता हूँ अपने बैंक अकाउंट में, राइट। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है सिलेक्ट वॉलेट। तो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सिलेक्ट वॉलेट में हमने वो वाला वॉलेट सिलेक्ट करना है जिसके अंदर से हमने पैसे विड्रॉ करने हैं। तो जैसे इस केस में मैं यहाँ पे करूँगा इनकम वॉलेट। तो मैंने इनकम वॉलेट सिलेक्ट कर लिया। अब आ रहा है बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए। तो जो मैंने केवाईसी करी होगी, जैसे ही मैं सिलेक्ट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ वैसे ही मुझे दिख जा रहा है मेरा जो बैंक केवाईसी मैंने किया था। मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब आ रहा है अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन। सो गाइज अमाउंट जो है यहाँ पर आपको डॉलर्स के अंदर एंटर करनी है। ध्यान रखिए आईएनआर के अंदर जो है अमाउंट एंटर नहीं करनी है। अगर आप आईएनआर में अमाउंट एंटर करते हैं तो वो पिक नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो आप डॉलर में एंटर करेंगे। जैसे लेट से मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ $100, राइट। मैंने $100 एंटर करा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर विड्रॉल कैलकुलेटर है। विड्रॉल कैलकुलेटर में इसने मुझे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता दिया कि मुझे कितना आईएनआर के अंदर विड्रॉ मिलेगा। सो 7800 रुपीज़ जो है मुझे विड्रॉल मिलेंगे आईएनआर के अंदर। सो बाकी का स्टेप सिंपल है, चेक मी आउट पे टिक करना है, सेंड ओटीपी रिसीव करते ही सबमिट कर देंगे एंड विद इन 24 to 72 वर्किंग आवर्स आपके पास जो विड्रॉल है वो क्रेडिट हो जाएगा। सो गाइज अब हम देखेंगे कि अगर हमें प्रिंसिपल विड्रॉ करना है तो वो किस तरीके से हम करेंगे। प्रिंसिपल विड्रॉल के लिए सर सिंपल स्टेप है, आपको वापस से फाइनेंशियल वाले ऑप्शन में नेविगेट करना है। उसके बाद आपको इस बार जाना है विड्रॉ ट्रेडिंग आईएनआर, राइट। तो विड्रॉ ट्रेडिंग आईएनआर पे जाते ही आपके पास इस तरीके से जो है आपका वॉलेट बैलेंस आ जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट अकाउंट का और आपको कितना अमाउंट जो है विड्रॉ करना है ट्रेडिंग वॉलेट से अपने, ठीक। सो जैसे आप इसको एंटर करेंगे आपके ट्रेडिंग वॉलेट से जो है विड्रॉल इनिशिएट हो जाएगा। ट्रेडिंग वॉलेट से जो कैपिटल विड्रॉ का जो डेज है दैट इज 5 वर्किंग डेज, ठीक है। मैक्सिमम टाइम होने को तो ये आपको ये 24 घंटे में भी आ जाता है, राइट। सो इस तरीके से जो है हम अपना कैपिटल विड्रॉ करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हम जो है अपना यूएसडीटी के अंदर विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम जाते हैं यूएसडीटी वाले ऑप्शन के लिए। ये अगर आपके कोई इंटरनेशनल क्लाइंट से या दूसरी कंट्री से करना चाहते हैं ऑपरेट, इंडिया में भी रह के कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से होगा। हमने क्लिक किया विड्रॉ अमाउंट यूएसडीटी पे और यहाँ पर हमारे पास आ गया सेम ऑप्शंस उसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, वॉलेट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इनकम वॉलेट, और मैंने अपना जो वॉलेट एड्रेस अपडेट कर रखा था केवाईसी के अंदर वो मैंने एंटर कर दिया।
तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया वॉलेट केवाईसी कैसे होती है, तो मैं जस्ट इस स्टेप के बाद आपको दिखाता हूँ वॉलेट केवाईसी कैसे होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस डालता हूँ, नीचे अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्रिप्टो में डिपॉजिट करने का कैसे एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, बहुत ही बड़ा फायदा है कि आपको जो एक्सचेंज चार्जेस है वो कुछ भी नहीं लगता है, बिकॉज आप डॉलर में ही दे रहे हैं, डॉलर में ही ले रहे हैं। तो जस्ट $1 का जो है वो फीस लगती है, दैट इज TRC20 नेटवर्क फीस है, वो भी ब्रोकर की नहीं है, वो नेटवर्क की ट्रांजैक्शनल फीस है। जैसे लेट से मैंने यहाँ पर $200 टाइप किया तो अपना विड्रॉल कैलकुलेटर में मुझे दिख रहा है कि मुझे $199 जो है वो क्रेडिट होंगे। इस तरीके से जो है हम अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। सेम ही तरीके से आप अपना कैपिटल भी विड्रॉ कर पाएंगे USDT में अगर आपने डिपॉजिट किया होगा तो। अब दिखाता हूँ आपको फटाफट से चल के कि वॉलेट एड्रेस कैसे अपडेट करना है। तो हम वापस से सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर वॉलेट एड्रेस का ऑप्शन है, वॉलेट एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर USDT TRC20 नेटवर्क का वॉलेट डालना है, ध्यान रखिएगा USDT TRC20 नेटवर्क का, ठीक है। तो आप किसी भी एक्सचेंज पे बनाते हैं तो अलग अलग नेटवर्क से ट्रांजैक्शन होती है, जैसे सोलाना की होती है, ठीक है, इथेरम से होती है, ठीक है, ERC नेटवर्क से, ऐसे TRC नेटवर्क से होती है, तो बाइनेंस के नेटवर्क से, BEP से होती है, तो काफ़ी सारे नेटवर्क से जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं। हमें डालना है USDT TRC20 नेटवर्क, राइट। उसी के थ्रू जो है ब्रोकर हमारा ट्रांजैक्शन लेता है और वापस देता है। ये हम यहाँ पर अपडेट करेंगे अपना वॉलेट एड्रेस। ये हमें कहाँ पे मिलेगा, हमारी जो भी एक्सचेंज है क्रिप्टो एक्सचेंज, वहाँ पर हम डिपॉजिट के ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हमें जो है रिसीविंग एड्रेस हमारा मिल जाता है कि इस एड्रेस के ऊपर कोई भी हमें पेमेंट्स दे सकता है इन क्रिप्टो। वो हमने यहाँ पे केयरफुली अपडेट कर देना है एंड देन आपको इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा नीचे स्क्रीन पे कि ये अपडेट हो चुका है। अब फटाफट से चलते हैं कि डिपॉजिट कैसे होगा पैसा। तो उसके लिए सिंपल ऑप्शन है डिपॉजिट का ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट। डिपॉजिट पे क्लिक किया, थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे डिपॉजिट INR पैकेज, क्योंकि हमें INR में जो है ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आती हैं। इस पर क्लिक करते ही फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपके पास कंपनी बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का। तो आप जिसके थ्रू भी ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी आपका लीडर अपलाइन है, आप उनसे पूछ सकते हैं कौन सा बैंक अकाउंट एट द मोमेंट एक्टिव है और आप उसके अंदर वहाँ ट्रांजैक्शन कर देंगे। ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर करना होगा जिसके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हुआ है, राइट। ध्यान रखिएगा जिसके अकाउंट से डेबिट हुआ है। ये मैटर नहीं करता कि किसके नाम से अकाउंट है, किस अकाउंट होल्डर के बैंक अकाउंट से डेबिट होके कंपनी के अकाउंट में गया, उसका नेम एंटर करेंगे। देन आपके पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि आप अपने अमाउंट एंटर करेंगे यहाँ पर कितना है। तो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे अगर हमने अमाउंट डाला है यहाँ पर, तो 1 लाख रुपए का अगर अमाउंट है तो हम उसको डॉलर्स के अंदर ही डालेंगे, हम उसको रुपीज़ के अंदर नहीं डालेंगे, रुपीज़ में ऑटोमेटिकली पिक होगा। तो 80 रुपीज़ के हिसाब से आपके डॉलर की कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे मैंने डाला यहाँ पे $1250, तो मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए जो है अपने आप इसने पिक कर लिया हुआ है, राइट। देन हम डालेंगे कि हमारा मोड ऑफ पेमेंट क्या था, RTGS था, NEFT था, क्या था, ठीक है, पेमेंट की डेट क्या थी वो डालेंगे, राइट। और जो है अपना स्लिप अपलोड कर देंगे आफ्टर एंटरिंग द ट्रांजैक्शन नंबर, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे UTR एंड ऑल। तो आपको एंट्री करना होगा, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक नंबर जनरेट होता है, राइट, रेफरेंस ID या ट्रांजैक्शन ID, वो हमें यहाँ पर एंटर करनी होती है। देन जो है आपका स्लिप अपलोड करनी होती है। स्लिप यानी मीनिंग टू से कि आपका स्क्रीनशॉट उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, जिसमें आपने मतलब रेफरेंस नंबर और ये सारी डिटेल्स एंटर करी हुई है, राइट। सो आई होप जो ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।